महाभारत कथा के अनुसार कई योद्धा ऐसे भी थे जिन्होंने अपने पूर्व जन्म के कारण हार का सामना करना पड़ा। असल में उनके पूर्व जन्म में किए हुए ऐसे कर्म थे जो किसी न किसी वजह से उनकी मृत्यु का कारण बने। इनमें से एक योद्धा का नाम है कर्ण। आपको जानकर हैरानी होगी कि कर्ण अर्जुन का संबंध द्वापर युग से भी ज़्यादा पुराना था। पूर्व जन्म ही नहीं बल्कि कई जन्मों से अर्जुन कृष्ण के साथ मिलकर कर्ण को मारने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन कर्ण किसी तरह बच ही निकलते थे। आइए जानते हैं क्या है कर्ण के पूर्व जन्म की कहानी। कर्ण पिछले जन्म में दंभोदवा नाम का एक असुर था। सूर्यदेव ने उसे 100 कुंडल और कवच दिए थे। सूर्यदेव ने उसे यह भी वरदान दिया था कि जो कोई भी उसकी कुंडल और कवच को तोड़ेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। दंभोदवा अपनी ताकत के नशे में चूर था। वह लोगों को परेशान करने लगा, इसलिए वह सब लोग नर नारायण ऋषियों के पास गए। वे ही उनकी मदद कर सकते थे। नर नारायण वास्तव में अर्जुन और कृष्ण के ही रूप थे। वे ही इस समस्या का समाधान निकाल सकते थे। दंभोदवा नाम के इस असुर को एक अनोखा वरदान मिला था। इस वरदान के अनुसार उसे सिर्फ वही इंसान मार सकता था जिसने 1000 साल तक तपस्या की हो। नर और नारायण नाम के 2 तपस्वी हजारों सालों से तपस्या कर रहे थे। कई लोग इन्हें देवताओं का अंश भी कहते थे। पहले नर ने दंभोदवा से लड़ाई की और उसका एक कवच तोड़ दिया, लेकिन नर की मृत्यु हो गई। फिर नारायण ने अपनी शक्ति से नर को फिर से जीवित कर दिया। इसके बाद नर 1000 साल की तपस्या करने चले गए। इस बीच नारायण ने दंभोदवा से युद्ध जारी रखा। इसी तरह कई जन्मों तक नर और नारायण दंभोदवा से लड़ते रहे, लेकिन उसे मारने में सफल न हो पाए। नारायण ने कवच तोड़ा, उसकी मृत्यु हुई। नर ने उन्हें जीवित किया। नर नारायण दंभोदवा से बार बार युद्ध करते और मर जाते, फिर जीवित हो जाते। यह क्रम चलता रहा। इस तरह दंभोदवा के 99 कवच टूट गए। दंभोदवा डर गया और सूर्यदेव की शरण में भागा। दंभोदवा सूर्यदेव का भक्त था और उन्हें अपने पिता की तरह मानता था, इसलिए सूर्यदेव का वात्सल्य भी दंभोदवा पर छलक पड़ा और उन्होंने दंभोदवा को अपने पीछे छुपाकर बचा लिया। नर नारायण सूर्यदेव का सम्मान करते हुए वहां से दंभोदवा को बिना मारे ही लौट आए, लेकिन जाते जाते नर नारायण ने सूर्यदेव से कहा कि वे द्वापर के युग में जन्म लेकर दंभोदवा को मारेंगे और उस युद्ध में सूर्यदेव दंभोदवा की सहायता नहीं कर सकेंगे। आपको बता दें, ये जो भी जानकारी हमने आपको दी है ये धार्मिक मान्यताएं और सोशल मीडिया के माध्यम से दी है। मोक्ष चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता है। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए मोक्ष चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी ना छूटे और साथ ही साथ हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। कोई शिकायत या सजेशन देना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन के माध्यम से दें।